डियर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखिए, इस बार उन्होंने इंटरिम आंसर की बहुत जल्दी शेयर की थी। और याद रखिए, इसको नेट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। नेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन था और ये हमारा ऑफलाइन पेपर था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट अभी कुछ फ्लैश इंपॉर्टेंट डेट्स, बट रिजल्ट डेट नहीं है। तो अगर हम चलते हैं set.universitypune.ac.in की वेबसाइट पर, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये वेबसाइट को चेक करके रिजल्ट की डेट चेक कर पाएंगे। और अगर आपको बार बार नोटिफिकेशंस नहीं चेक करनी होती है ये वेबसाइट पर जाके, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर हमेशा अपडेट कर देती हूँ जैसे ही मुझे पता लगता है। तो यहाँ पर मुझे आपको और एक बात बतानी थी कि 15 जून का देखिए एग्जाम था, तो जून जुलाई इंट्रीम आंसर की भी उन्होंने काफी जल्दी रिलीज की है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही आए रिजल्ट। बट ठीक है, अभी डेट मैं भी नहीं प्रेडिक्ट। तो मुझे आपको और इसके अलावा ये बताना था कि अगर आप यहाँ चेक करते हो ई सर्टिफिकेट्स का लिंक, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं, जैसे अभी इन्होंने कब तक का 18 ऑनवर्ड से दिख रहा है, तो 18, 19, 20, 21, 23, 24। तो अगर आपके एग्जामिनेशन यहाँ से है, तो तब आपसे ई सर्टिफिकेट है। 2018 के पहले वो घर पर पोस्ट पर भेजा करते थे। तो अगर सपोज आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर क्लियर हुआ था, तो आप यहाँ क्लिक करके अपना सीट नंबर डाल के एंटर नेम, और यहाँ पर आप सबमिट करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड ई सर्टिफिकेट। और हमेशा याद रखिए, ये नेट और सेट वाले गारंटी नहीं लेते हैं रिजल्ट की। वेरिफिकेशन होता है जब आपको एम्प्लॉयर जॉब पर रखते हैं, तो एम्प्लॉयर की वो ड्यूटी रहती है। और एडिशनली आपने जो अगर इसमें कोई कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वो आपकी जिम्मेदारी थी। तो अगर वो वेरिफिकेशन में फेल हो गया, तो आपकी जॉब को भी नुकसान हो सकती है। ठीक है, एक तो ये मुझे आपको शेयर करना था। और दूसरा, अगर हम देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स मुझे बहुत बार पूछा जाता है, तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर्स पर इसी वेबसाइट पर रहेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको स्क्रॉल डाउन करके। तो ये देखिए, न्यू क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पर वेबसाइट थोड़ी स्लो है तो लोड हो रहा है। ये देखिए, तो अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट एग्जाम डेट, तो अभी ये रिसेंट का भी इन्होंने अपलोड कर दिया है, तो 15 जून 2025 तक का आप यहाँ चेक कर सकते हो, शो क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेपर वन सेट है। तो जैसे आप पेपर वन का सेट है को आप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जाइए और इसको आप सेव कर सकते हैं आपके डाउनलोड्स में, या जहां पर भी आपको फोल्डर बनाना है। मैं हमेशा कहती हूँ इनको सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको कभी क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलते हैं। और जो आंसर की आएगी आप उसको भी सेव कर लेना, क्योंकि वहीं पर आंसर हमारा हो जाएगा। तो कोई बुक्स में आपको खरीदने की जरूरत नहीं है कि अपडेटेड कहाँ पर है। तो ये जब ऐसे, एक मिनट, ये लोड हो रहा है। ये देखिए, तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पीडीएफ फाइल तो आप डाउनलोड से जहां पर भी आपको सेव करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ साथ में मैं लिख देती हूँ महाराष्ट्र सेट, क्योंकि कभी कभी फिर हमको बाद में याद ही नहीं रहता हमने कहाँ सेव किया था। तो आप जैसे सेव करें, आप उस हिसाब से इसको महाराष्ट्र सेट करके 2025 भी लिख लीजिए। पेपर वन का सेट है, तो ए है वैसे, ठीक है, वो पता लग जाता है, तो पेपर वन। ठीक है, तो ऐसे आप सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये सेव हो। तो ऐसे ही आप यहाँ पर जाइए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, क्योंकि पेपर वन के सेट्स होते हैं, भले क्वेश्चन सेम रहते हैं। फिर जैसे आप जोन से भी सब्जेक्ट से, तो मैं कॉमर्स से हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊंगी कॉमर्स मैनेजमेंट, जो भी आपको पेपर चाहिए आप यहाँ जाके अपना पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके भी आपके पास सेट्स है। और हमेशा ये क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लेना चाहिए और आंसर की और फोल्डर्स बना के रख लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करते हो या आपको भी।
ओके, तो आप इसको भी ऐसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड फाइल, और यहाँ पर आप लिख दीजिए, मैं ऐसे हमेशा सेव करती हूँ, कॉमर्स महाराष्ट्र सेट 2025, ठीक है, सेट है, और ये आप सेव कर लीजिए। ओके, आप चारों सेट सेव कर सकते हैं। तो ऐसे आपके पास आपके पेपर्स का भी रिकॉर्ड रह जाएगा, फिर कभी हमको जरूरत पड़ती है किसी को हेल्प करने के लिए भी, तो यस, तो ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, ई सर्टिफिकेट के बारे में आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन पेपर्स। और याद रखिए नेट और सेट का सिलेबस सेम है, तो जो भी कैंडिडेट्स मुझे बोलते हैं मैम हम सिर्फ सेट के लिए प्रिपेयर करें, तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। अगर आप सीएसआई के हैं कैंडिडेट, साइंस और मैथमेटिक्स के, तो आपका सिलेबस अलग होता है, अदरवाइज आप सबके यूजीसी के सिलेबस आप सेम ही रहेंगे। तो अगर आप जब भी नेट और सेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमेशा नेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, सिलेबस सेम रहेगा और आपको मेहनत भी उतनी ही करनी है। ऐसा मत सोचिए कि सेट एग्जामिनेशन इजी है तो जल्दी हो जाएगा और नेट डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए आंसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, आप मुझे प्लीज कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उसका भी एड्रेस कर दूंगी आपकी क्वेरी। और जैसे कि अगर अब आप नेट क्वालिफाई नहीं हुए तो सेट में क्वालिफाई होने वाले हो, वैसे चांसेस है या हो जाएंगे, तो याद रखिए फिर भी नेट एग्जामिनेशन जरूर दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया आप एलिजिबल हो जाओगे जॉब के लिए, और नेट की हमेशा वेटेज ज्यादा ही रहेगी। ओके, और फिर पीएचडी की भी मेरी कुछ वीडियोस अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आवर रिसर्च सीखे, आप प्लेलिस्ट पर जाओगे तो उसका नाम है आवर रिसर्च सीखे करके, और आप उसमें से सारे ए टू जेड ऑफ पीएचडी की मैंने वीडियोस बनाई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, काफी वीडियोस में मैंने अपना ईमेल आईडी भी शेयर किया है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके कॉलेज में भी आके सेशन डिलीवर कर सकती हूँ, तो आप मुझे उसके लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपको आपके सेशंस के साथ, रिजल्ट के साथ। और मुझे काफी अच्छा लगा है, बहुत कैंडिडेट से मुझे पता है कि वो नेट क्वालिफाई हो गए, जेआरएफ हो गया जिनका, या फिर सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी हुई है, तो आप वो प्रोसेस चेक कर लीजिए। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, खुश रहिए एंड सी यू सून।